फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के 2.25 करोड़ किसानों को कल मिलेगा तोहफा, पीएम देंगे सम्मान निधि की 20वीं किश्त। उत्तर प्रदेश के 2.25 करोड़ किसानों को कल बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त जारी करेंगे। इस दौरान देश भर के 9.7 करोड़ किसानों के खाते में 20,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे, जिसमें से यूपी के किसानों को 4,985 करोड़ मिलेंगे। यूपी में स्कूल्स के विलय पर सरकार का यू टर्न, 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर और 50 से अधिक छात्रों वाले स्कूल अब नहीं होंगे मर्ज। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूल के विलय पर बड़ा फैसला लेते हुए साफ किया कि अब 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी वाले और 50 से अधिक छात्रों वाले स्कूल्स का विलय नहीं किया जाएगा। ये निर्णय बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने शिक्षक संगठनों और अभिभावकों के विरोध के बाद लिया। हाल के दिनों में कई जिलों में अभिभावकों ने स्कूल विलय के कारण बच्चों को दूर स्कूल भेजने की परेशानी की शिकायत की। बीएचयू व राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय ने बढ़ाई एडमिशन की डेट। बीएचयू और राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय ने स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए छात्रों को राहत दी। बीएचयू ने यूजी कोर्स में पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 2 अगस्त रात 11:59 तक कर दी। 4 से 5 अगस्त को करेक्शन विंडो खुलेगी और 8 अगस्त से सीट आवंटन शुरू होगा। वहीं राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में बीए और बीएससी कोर्सेज की रिक्त सीटों पर अब 10 अगस्त तक एडमिशन लिया जा सकता है। यूपी में कृषि यंत्रों की खरीद पर एडवाइजरी जारी, सब्सिडी के लिए किसान जल्द करें ये जरूरी काम। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए कृषि यंत्रों की सब्सिडी योजना को लेकर नई एडवाइजरी जारी की। कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत अब किसान केवल पोर्टल पर रजिस्टर्ड फर्म से ही यंत्र खरीदे तभी सब्सिडी मिलेगी। भुगतान का 50% हिस्सा किसान के स्वयं के खाते से होना चाहिए। यमुना बेतवा उफनाई, गंगा चंबल में बढ़ा जलस्तर, बाढ़ का अलर्ट जारी। यूपी में यमुना बेतवा, केन, चंबल, गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। हमीरपुर में यमुना खतरे के निशान को पार कर गई, जिससे तटवर्ती गांव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन ने डुग्गी पिटवाकर लोगों को सतर्क किया। जिले में 95 बाढ़ चौकियों को एक्टिव कर दिया गया है। गंगा और यमुना भी खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर नीचे हैं, लेकिन लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सभी 8 गेट बंद कर दिए गए हैं। ट्रंप की टैरिफ पर सियासत गरम, अखिलेश बसपा हमलावर। अमेरिका द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाने के फैसले के बाद देश में राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे बुरे दिनों की शुरुआत बताते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार दोस्ती के दावे करती रही और अब युवाओं की नौकरियों पर संकट है। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया पर सरकार से किसानों और छोटे व्यवसायों के हितों की रक्षा की मांग की। यूपी में स्टूडेंट्स को मिलेगा 10,000 का इनाम। इंस्पायर मानक योजना में 11वीं 12वीं के छात्रों को भी मौका। योगी सरकार के सहयोग से भारत सरकार की इंस्पायर मानक योजना अब कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए खुल गई है। पहले ये योजना केवल कक्षा 6 से 10 के लिए थी, लेकिन 2025-26 से इसमें कक्षा 11 और 12 साइंस ग्रुप के छात्र भी शामिल किए गए हैं। नवाचारी विचार देने वाले विद्यार्थियों को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी, ताकि वे अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सके। आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 है। योजना का संचालन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान कर रहे हैं। साइबर अपराध में यूपी नंबर 1। उत्तर प्रदेश अब साइबर अपराध के मामलों में देश में शीर्ष पर पहुंच गया है। एनसीआरपी के आंकड़ों के मुताबिक 2021 से फरवरी 2025 के बीच दर्ज 38 लाख मामलों में यूपी की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही। राज्य में हर घंटे औसतन 250 लोग ऑनलाइन ठगी के शिकार हो रहे हैं। यूपी पुलिस भर्ती के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू, आवेदन प्रक्रिया होगी आसान। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने सभी पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर प्रणाली बृहस्पतिवार से लागू कर दी। इस प्रक्रिया से भर्ती में पारदर्शिता और सुविधा बढ़ेगी। अभ्यर्थी uppbpb.gov.in पर जाकर आवश्यक जानकारियां भरकर ओटीआर पूर्ण कर सकते हैं।
शशि प्रकाश गोयल बने यूपी के नए मुख्य सचिव। मनोज कुमार सिंह को नहीं मिला सेवा विस्तार। उत्तर प्रदेश को नया मुख्य सचिव मिल गया है। 1989 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शशि प्रकाश गोयल को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। मौजूदा मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह सेवानिवृत्त हो गए और उन्हें सेवा विस्तार नहीं मिला। एसपी गोयल वर्तमान में मुख्यमंत्री सचिवालय में अपर मुख्य सचिव के पद पर तैनात हैं और अब ब्यूरोक्रेसी की सबसे ऊंची कुर्सी संभालेंगे। परिषदीय स्कूल में होंगे जिला समन्वयक तैनात। हर माह मिलेगा 40,000 वेतन। प्रदेश सरकार ने निपुण भारत मिशन को तेजी से लागू करने के लिए परिषदीय स्कूल में संविदा पर जिला समन्वयकों की तैनाती का फैसला लिया। हर जिले में 21 से 45 वर्ष आयु वर्ग के एक समन्वयक को नियुक्त किया जाएगा, जिन्हें 40,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। वर्तमान में 1.33 लाख स्कूल में 48,061 को निपुण घोषित किया जा चुका है। समोसा वड़ा पाव के रेट पर संसद में रवि किशन का सवाल। सांसद रवि किशन ने लोकसभा में ढाबों और होटल्स में मिलने वाले खान पान की कीमत, मात्रा और गुणवत्ता को लेकर कानून बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों में समोसा, वड़ा पाव या दाल तड़का जैसे आम खाद्य पदार्थों की कीमत और साइज में भारी अंतर है। कहीं छोटा समोसा 20 रुपए का है तो कहीं बड़ा 10 का। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो ढाबों से लेकर 5 स्टार होटल तक हर खाने की चीज के लिए रेट, साइज और क्वालिटी का स्टैंडर्ड तय करे ताकि उपभोक्ता ठगा ना जाए। अब जनरल कोच में भी मिलेगा गरम खाना। सिर्फ 80 रुपए में मिलेगी वेज थाली। वाराणसी गोरखपुर से होगी शुरुआत। अब ट्रेन में सफर करना और भी आरामदायक होगा क्योंकि जनरल कोच के यात्रियों को ट्रेन में गर्म खाना मिलेगा। आईआरसीटीसी ने अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ मिलकर यह सुविधा शुरू की। सिर्फ 80 रुपए में शाकाहारी थाली यात्रियों को कोच में दी जाएगी। थाली में रोटी, चावल, दाल या सांभर, मौसमी सब्जी, दही शामिल होंगे। ये खाना इको फ्रेंडली थालियों में परोसा जाएगा। एसी और जनरल कोच दोनों के यात्रियों को एक ही दाम पर खाना मिलेगा। यूपी के स्कूल्स में बच्चों के हार्ट की होगी स्क्रीनिंग। बढ़ रही घटनाओं के मद्देनजर योगी सरकार ने उठाया कदम। उत्तर प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में 5 से 15 वर्ष के बच्चों के दिल से जुड़ी बीमारियों की स्क्रीनिंग होगी। बच्चों में हार्ट अटैक की बढ़ रही घटनाओं के मद्देनजर योगी सरकार ने यह कदम उठाया। दिल के वाल्व से जुड़ी बीमारी, रूमेटिक हृदय रोग पीड़ित बच्चों का पीजीआई में इलाज होगा। इसी माह बाराबंकी के 3, लखनऊ में 10 माह के भीतर 3 बच्चों की असमय मौत हुई। 8वें वेतन आयोग पर सरकार ने सदन को दी अहम जानकारी। वेतन आयोग के गठन को मंजूरी देने वाली आधिकारिक अधिसूचना जारी होने की तिथि के बारे में पूछे गए एक प्रश्न पर पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है। प्रमुख हितधारकों से सुझाव मांगे गए। इसकी आधिकारिक अधिसूचना यथा समय जारी की जाएगी। अब तक की प्रगति के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित प्रमुख हितधारकों से सुझाव मांगे गए। वाराणसी में रोपवे का फुल स्पीड में ट्रायल सफल। अब शुरू करने की राह में है ये अड़चन। देश में पहली बार रोपवे अर्बन ट्रांसपोर्ट परियोजनाओं की बाधाएं दूर होती दिख रही हैं। हालांकि अड़चनें अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकी, मगर वाराणसी में रोपवे का फुल स्पीड में ट्रायल सफल होने के बाद उम्मीद जगी है जो कि जल्द ही संचालन भी शुरू होगा। वाराणसी में रोपवे का सुरक्षा परीक्षण ऑस्ट्रियाई इंजीनियर गोंडोला के नियंत्रण की प्रणाली और ब्रेकिंग पर परीक्षण कर चुके हैं। मोहिनी पाठक पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की अपर पुलिस अधीक्षक बनी। प्रदेश में 15 पीपीएस अफसरों के तबादले। यूपी में बृहस्पतिवार को प्रांतीय पुलिस सेवा संवर्ग के 15 अपर पुलिस अधीक्षकों के तबादले कर दिए गए। मोहिनी पाठक को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की अपर पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया। महेश सिंह अत्री को अपर पुलिस अधीक्षक पीटीएस मुरादाबाद के पद पर तैनाती दी गई। अयोध्या में पर्यटकों की सुविधा और विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करना पहली प्राथमिकता। अयोध्या के नए मंडलायुक्त राजेश कुमार ने पदभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत में अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। राजेश कुमार ने कहा कि देश विदेश से अयोध्या आने वाले पर्यटकों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। जो भी विकास परियोजनाएं चल रही हैं उन्हें समय से पूरा किया जाएगा। सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर किसी भी अड़चन को दूर किया जाएगा। 11 अगस्त से प्लास्टिक मुक्त होगा श्री काशी विश्वनाथ धाम। भक्तों से भी की जाएगी ये अपील।
श्री काशी विश्वनाथ धाम 11 अगस्त से पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त हो जाएगा। खासकर प्लास्टिक की टोकरी और प्लास्टिक के लोटे पर रोक लगाई जाएगी। भक्तों से अपील की जाएगी कि वो मंदिर में प्लास्टिक की टोकरी समेत कुछ लेकर न आए। काशी विश्वनाथ मंदिर के सीईओ विश्वभूषण ने कहा कि जूट और लकड़ी की बनी टोकरी का इस्तेमाल करें। मंदिर परिसर में भक्त प्लास्टिक की बोतल में जल लेकर पहुंच जाते हैं। इसके अलावा पॉलिथीन में प्रसाद फूल लेकर पहुंचते हैं और ये सब कुछ वो परिसर में छोड़ आते हैं। ये सफाई में दिक्कत पैदा करता है। 103 करोड़ से होंगे 161 विकास कार्य। सितंबर से शुरुआत। नगर निगम ने जारी किए टेंडर। कानपुर नगर निगम बरसात के बाद 103.72 करोड़ रुपए से सड़कों के निर्माण सहित 161 विकास कार्य कराएगा। इसके लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। शहरवासियों को राह चलते हिचकोलों से निजात दिलाने के लिए सर्वाधिक सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। प्रयागराज से खाटू श्याम और बैजनाथ धाम के लिए नई सौगात। झारखंड के गोड्डा से राजस्थान के दौराई तक चलने वाली गोड्डा दौराई एक्सप्रेस 5 अगस्त से शुरू हो रही है। ये ट्रेन सप्ताह में 1 दिन चलेगी और प्रयागराज, रींगस और खाटू श्याम जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ेगी। रींगस स्टेशन खाटू श्याम मंदिर का निकटतम स्टेशन है, जिससे प्रयागराज से खाटू श्याम दर्शन के लिए यात्रा और भी आसान हो जाएगी। इसके अलावा ये ट्रेन बाबा बैजनाथ धाम को भी जोड़ेगी। रक्षाबंधन पर बहनों को फिर सौगात। यूपी रोडवेज में मुफ्त यात्रा संभव। रक्षाबंधन 2025 पर उत्तर प्रदेश सरकार एक बार फिर से बहनों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। बीते 7 सालों से योगी सरकार हर रक्षाबंधन पर रोडवेज बसेस में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा देती आ रही है। इस बार भी 8 अगस्त रात से 9 अगस्त रात तक 24 घंटे फ्री यात्रा की संभावना है। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन परिवहन निगम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। किडनी मरीजों को राहत, नहीं पड़ेगी हर महीने डायलिसिस की जरूरत। लखनऊ स्थित एसजीपीजीआई के डॉक्टर्स ने किडनी मरीजों के लिए बड़ी राहत वाली थेरेपी विकसित की। नेफ्रोलॉजी विभाग द्वारा तैयार की गई इस नई कॉम्बिनेशन थेरेपी से मरीजों को हर महीने डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये थेरेपी क्रॉनिक किडनी डिजीज के 200 से ज्यादा मरीजों पर सफल रही। विशेषज्ञों का दावा है कि ये इलाज किडनी खराब होने की प्रक्रिया को धीमा करता है। पीएम मोदी 2 अगस्त को काशी को देंगे 2248 करोड़ की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 51वें दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे काशी को 2248 करोड़ रुपए से अधिक की कुल 52 परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसमें 38 परियोजनाओं का शिलान्यास और 14 को लोकार्पण किया जाएगा। खास बात यह है कि ऐतिहासिक दाल मंडी के चौड़ीकरण का शिलान्यास भी शामिल है। पीएम आवास योजना के लिए अगले माह से मिलेगा पैसा। सत्यापन की अंतिम तिथि बढ़ी। गोरखपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत अब तक 67,527 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 34,534 आवेदनों का फील्ड वेरिफिकेशन के लिए चयन किया गया, जिनमें से 20,006 का सत्यापन पूर्ण हो चुका है, जबकि 14,528 आवेदन अभी लंबित हैं। प्रशासन ने सत्यापन की अंतिम तिथि 2 अगस्त तक बढ़ा दी है।